कोई जैसे हमारे कोलकाता में बड़ा बाजार एरिया है, वहाँ सारे अवेलेबल है राइस मिल। कोई भी हमें कांटेक्ट करेंगे तो मैं बता दूंगा। मॉडर्न राइस मिल जो होता है वो भी काफी प्रचलन में है। ऑयल एक्सपेलर मतलब जहाँ से तेल निकालने का जो मेसलरेशन मेथड होता है उससे उसका है। दाल मिल है सर, रोल मिल है सर, ऐसे करके ये सारे इम्पोर्टेंट सर गांव के तरफ, ये सारे मैं गांव के तरफ बोल रहा हूँ। और ये आप टाउन में और सेमी टाउन में भी इसको आप लोग कर सकते हैं, ये वाला जो चीज है। ये सेमी टाउन में क्या है कि सर लाइक ब्रेकरी यूनिट हो गया, ओके, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट्स हो गया सर, जहाँ से सॉल्वेंट जैसे अल्कोहल और ये सब का सर आप निकाल सकते हैं सर, मिथेनॉल और इथेनॉल, ये सब प्रोडक्शन प्लांट हुआ। वनस्पति प्लांट हो गया सर, उसके बाद फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग प्लांट हुआ सर, जहाँ से ऑयल, वेजिटेबल ऑयल और ये सब निकलता है। कोल्ड स्टोरेज सर, हाँ गाँव, मैं तो चाहता हूँ कि शहर गाँव के तरफ भी कोल्ड स्टोरेज बने ज्यादा से ज्यादा। लाइसेंस यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइज मीट प्रोसेसिंग यूनिट, आप जानते हैं मीट प्रोसेसिंग यूनिट, और नॉर्मल फूड प्रोसेसिंग यूनिट, फिश प्रोसेसिंग यूनिट सर। और आपको क्या और क्या हो सकता है, मतलब और क्या क्या यूनिट है जो ग्रो में है अभी इस सेक्टर में? देखो मैंने जैसे अभी एग्जांपल दिया था, मैं विदाउट एग्जांपल नहीं काम करता, बिकॉज प्रैक्टिकली मैंने वो चीजें देखी हैं। मैंने मसाला इंडस्ट्री के लिए बोला कि घर से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। आप जैसे वो आया था ना कि ज्वार बाजरा मिक्स कर रहे थे ये आटे के साथ, तो आप इंस्टेड ऑफ दैट आप अलग से ही इस चीज को आप सेल आउट कर सकते हो आफ्टर इन टर्म्स कि आप उसको भून लें अच्छे से। भूनने के बाद आप उसको पैकेट में रखें, क्योंकि ये सब वो चीजें हैं जो आपकी रीच में है। बाजरा आपको मार्केट से मिल जाएगा, आपको कोई ज्यादा पैसे लगाने के लिए या फिर फार्मर को ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपको वो सारी चीजें देखें जो चीजें आपके पास लिमिट में अवेलेबल है, मींस विद इन अ रीच है, कि मुझे किसी भी पंसारी की दुकान पे मिल सकता है, या फिर मुझे मेरे आसपास को जैसे बड़ा बाजार है आपकी लोकेशन पे, वहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। वैसे हमारी दिल्ली के अंदर चांदनी चौक का इलाका है, वहाँ पे सब कुछ मिल जाता है थोक के भाव में। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को वो चीजें लेनी जो हमारे रीच में हो, और उस रीच के बेसिस पे मैं घर से भी स्टार्ट कर सकूं। मुझे जरूरी नहीं है कि मुझे एक ऑफिस खोलना ही खोलना है, या फिर मुझे एक बड़ा सा क्या नाम है 2 या 3 रूम का मुझे सेटअप बनाना है, मशीन लगानी है। अगर इस तरीके से का भी सोच है तो आप मिलकर काम करें, आगे बढ़े, बट कुछ चीजें देखें कि जो रीच पे है। मसाला मैंने आपको बताया, वेजिटेबल्स अगर आप शहरों के बहुत नजदीक है, शहर आपके गांव से लगभग 4-5 किलोमीटर दूर है, या 10-15 किलोमीटर दूर है, आजकल 20 किलोमीटर भी ज्यादा दूरी नहीं है, तो है तो मैं वेजिटेबल्स कर सकता हूँ। बिकॉज आज की डेट में फ्रेश वेजिटेबल किसी शहर वाले को या किसी फ्लैट वाले को मिल जाए तो उससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब्जियां जो आती हैं वो ज्यादा से ज्यादा यूरिया से रिलेटेड या पेस्टिसाइड उन पे होता है, तो वो ज्यादा ऑप्ट नहीं कर रहे। तो अगर आपके गांव में आपको लगता है कि मैं विदाउट पेस्टिसाइड या फिर विदाउट यूरिया या कम मात्रा में यूरिया और पेस्टिसाइड वाले प्रोडक्ट उनको दे सकता हूँ, तो आप उसमें आगे बढ़ें। आपके फ्लावरिंग इंडस्ट्री है, बिकॉज आजकल काफी ज्यादा फ्लावरिंग इंडस्ट्री के अंदर बूम आया है। शहरों में अर्बन गार्डन के नाम से विकसित हुए हैं चीजें, ताकि आप अर्बन गार्डन्स में वो फूल लेते हैं या सब्जियां उगा रहे हैं, अपनी छतों पे उगा रहे हैं या बालकनी में उगा रहे हैं, तो आप उनको दे सकते हैं, बीज दे सकते हैं, गमले दे सकते हैं, मिट्टी दे सकते हैं। बिकॉज शहरों में मिट्टी मिलना मुश्किल है, तो गांव की मिट्टी के साथ कोकोपीट के साथ मिक्स करके आप उनको दे सकते हैं, खाद दे सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप छोटी इन्वेस्टमेंट, मैं बात कर रहा हूँ केवल छोटी इन्वेस्टमेंट, जो आपके पॉकेट अलाउ कर सकती है। अगर नहीं करती है तो स्टार्टअप के लिए गवर्नमेंट आपको प्रमोट कर रही है। अगर आपके प्लान्स बड़े हैं तो आप उसमें भी जा सकते हैं।